ये बात साल 2018 की है। दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में एक 15 साल की लड़की अन्वी अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई राहुल के साथ रहती थी। अन्वी की माँ को पुराने जमाने की एंटीक चीजें बहुत पसंद थी। वो लगातार इसे खरीदती रहती थी। एक दिन उन्होंने एक पुरानी एंटीक शॉप से एक पेंटिंग खरीदी जो कि काफी पुरानी थी। दुकानदार ने कहा कि ये 1900 के जमाने की एक परिवार की तस्वीर है और ये तस्वीर बहुत ही रॉयल लगती है, आपको ये खरीद लेनी चाहिए। वो तस्वीर बहुत ही अजीब सी थी। उस तस्वीर में 6 लोग थे, एक हस्बैंड वाइफ और उनके 4 बच्चे। सबके चेहरे बहुत गंभीर थे और उनकी आंखें बहुत ही अजीब सी लगती थी, जैसे कि उनकी आंखें आपको घूर रही हो। अन्वी को पहली बार में ही वो तस्वीर कुछ अजीब सी लगी। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे ये तस्वीर बहुत डरावनी लग रही है, इसे मत लीजिए। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक न सुनी और हंसकर टाल दिया। अरे ये तो आर्ट है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब वो तस्वीर को घर पर ले आए। उन्होंने उस तस्वीर को लिविंग रूम की दीवार पर टांग दिया। तस्वीर घर में आए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि अन्वी को एक डरावना सपना आता है। वो देखती है कि तस्वीर में जो 14 साल की लड़की है वह उसके सपने में आती है। उस लड़की का चेहरा बहुत ही उदास और आंखों में एक दर्द छिपा हुआ था। वो धीरे धीरे अन्वी के पास आती है और उससे कहती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये मेरा घर नहीं है। वो बार बार उससे यही बात बोल रही थी। उस लड़की की आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, वो काफ़ी गूंज रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किसी और दुनिया से आ रही हो। जब अन्वी घबराकर उठती है तो पसीने से भीगी हुई होती है, लेकिन उसे सबसे अजीब बात ये लगती है कि उसका कमरा अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे कि एसी चालू हो, लेकिन उसके कमरे में एसी था ही नहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई उसके आसपास ही हो। वो किसी को अपने पास महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसे कोई भी दिख नहीं रहा था। इस घटना से अन्वी काफी डर गई थी। एक दिन राहुल, जो कि अन्वी का छोटा भाई है, रोता हुआ आता है। उसका चेहरा बहुत ही डरा हुआ दिखता है और वो उस तस्वीर की ओर इशारा करके बोलता है, ये भैया मुझसे खेलने आता है। लेकिन वो मुस्कुराता नहीं है। लेकिन उसकी माँ इस सब को सीरियसली नहीं लेती। वो सोचती है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा रात में, इसलिए वो उसे चुप करवाती है और खेलने को बोलती है। जब राहुल खेल रहा होता है तब उसकी माँ की नज़र अचानक राहुल के खिलौनों पर पड़ती है, जो कि अपने आप ही चल रहे थे, जैसे कि कोई उसके साथ खेल रहा हो। टेडी बियर भी हिल रहा था, कारें अपने आप सरक रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि खिलौनों को इधर उधर फेंक रहा हो। लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। ये सब देखकर राहुल की माँ बहुत डर गई। उसी रात जब अन्वी की माँ किचन में काम कर रही थी तो उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने सोचा शायद मेरे पीछे अन्वी है, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्हें अपने कंधे के पास से एक सर्द सांसों का एहसास हुआ।
जैसे कि कोई उनके पास सांसें ले रहा हो, और वो सांसें बहुत ही ठंडी थी। अब अन्वी की माँ दिन ब दिन हो रही ऐसी घटनाओं से बहुत डर गई थी। कुछ ही दिनों बाद अन्वी की माँ नींद में चलने लगी। एक रात अन्वी ने देखा उसकी माँ आधी रात को तस्वीर के सामने खड़ी होकर कुछ बुड़बुड़ा रही थी और कह रही थी, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। सुबह जब अन्वी ने अपनी माँ से पूछा कि आप रात को क्या बड़बड़ा रही थी, तो उसकी माँ को कुछ भी याद नहीं था। दूसरी तरफ अन्वी के पापा की भी ऑफिस में दिक्कतें बढ़ने लगी। उनके सारे काम गड़बड़ाने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक के बाद एक उन्हें मानसिक तनाव और घाटा झेलना पड़ रहा था। घर में जो कुछ भी हो रहा था, इन सब से पूरी फैमिली बहुत ही परेशान थी। एक दिन अन्वी ने इंटरनेट पर एक आर्टिकल देखा। उसे पढ़कर वो बहुत ही हैरान हुई। उसने जाकर वो आर्टिकल अपने माँ बाप को दिखाया। वो आर्टिकल था द कर्स फैमिली पोर्ट्रेट ऑफ द 1900s। इस आर्टिकल में उस तस्वीर का जिक्र किया गया था जो कि उनके घर पर मौजूद थी। उस तस्वीर के बारे में बहुत कुछ लिखा था कि ये तस्वीर कर्स्ड है, जिनके घर पर भी जाती है सिवाय दुखों के उन्हें कुछ भी नहीं देती। ये उस परिवार की परेशानियां बढ़ा देती है। इस तस्वीर को कभी भी घर पर नहीं लाना चाहिए। ये सब पढ़कर तो पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अपने साथ हो रही सारी घटनाओं को ध्यान से जोड़ा तो उन्हें सब कुछ साफ हो गया कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इस तस्वीर की वजह से हो रहा है। अब उन्होंने मन बना लिया कि इस तस्वीर को अपने घर पर नहीं रखेंगे। अगली सुबह अन्वी के पापा ने उस तस्वीर को दीवार से उतारा। ध्यान देने वाली बात ये थी कि तस्वीर उठाते ही कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। अन्वी के पापा ने इसे लोहे के एक मजबूत डिब्बे में बंद कर दिया ताकि वो ऊर्जा बाहर ना निकल सके। फिर वो डिब्बा लेकर मंदिर के साथ बहती हुई एक नदी पर गए, जो कि बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती थी, और उन्होंने वहां पर पूरे मन से प्रार्थना की कि इन बेचैन आत्माओं को चैन मिले और इस शाप का अंत हो। उन्होंने वो डिब्बा नदी में बहा दिया। उसके बाद उन्होंने एक पंडित को घर पर बुलाया और अपने घर का शुद्धिकरण करवाया। अब धीरे धीरे घर पर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अन्वी का दिल अब भी शांत नहीं था। उसे कभी कभी रात को सपनों में अब भी वो लड़की दिखाई देती थी, वही तस्वीर वाली लड़की। वो अब कुछ नहीं कहती, बस उसके पास खड़ी रहती है, आंखों में वही दर्द और अकेलापन लिए। शायद वो अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, या फिर किसी और को अपनी कहानी सुनाना चाहती हो, या शायद तस्वीर को फेंकना काफ़ी नहीं था, उसे समझना बाकी था।